एक बिलियनियर सुबह 7 बजे एक बिल्कुल खाली कॉर्नर बेकरी में गया। बिलियनियर ने देखा कि डिस्प्ले केसेस पूरी तरह से भरे हुए थे। बिलियनियर खिड़की के पास एक छोटी सी हिलती हुई टेबल पर बैठ गया। बिलियनियर ने देखा कि ओनर कैश रजिस्टर के पास रखे लाल रंग के फाइनल नोटिस बिल्स के ढेर को खाली नजरों से घूर रहा था। ओनर ने अपने हाथ आटे से सने एप्रन पर पोंछे और एक गहरी सांस ली। ओनर ने बिलियनियर की तरफ देखा और कहा कि उसे हर दिन $400 का नुकसान हो रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि लोग उसकी दुकान के ठीक सामने से गुजरकर सड़क के आगे वाली कॉर्पोरेट चेन से सामान खरीदते थे। ओनर ने बताया कि उसका रोज का किराया $100 था। उसके इंग्रेडिएंट का खर्च 200 था, लेकिन कल पूरे दिन में उसके पास सिर्फ 15 कस्टमर्स आए थे। ओनर ने काउंटर की तरफ नीचे देखा और धीरे से बोला कि उसके पास अब बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। ओनर के पास हमेशा के लिए दुकान बंद करने से पहले सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे। बिलियनियर ने ग्लास केस में रखी ताजा बटर क्रोसॉन्ट्स की बड़ी सी ट्रे को देखा जिसे किसी ने छुआ तक नहीं था। बिलियनियर ने ओनर से कहा कि बाहर एक बड़ा सा साइन लगाओ जिसमें एक क्रोसॉन्ट फ्री देने का ऑफर हो। यह वहां से गुजरने वाले हर इंसान के लिए था, बिल्कुल फ्री। बिलियनियर ने कहा कि इन बेक्ड गुड्स को बेचने की कोशिश करना बंद कर दो। बिलियनियर ने कहा कि जो भी इन्हें लेना चाहे उसे ये फ्री में बांटना शुरू कर दो। बिलियनियर पीछे की तरफ झुका और बोला कि अपने कोर प्रोडक्ट को $0 में फ्री देना ही इकलौता रास्ता है। यह बिना एडवर्टाइजिंग पर एक भी पैसा खर्च किए बिजनेस को बचाने का तरीका था। ओनर ने फ्रस्ट्रेशन में अपना हाथ जोर से काउंटर पर मारा। ओनर ने कहा कि एक क्रोसॉन्ट को बेक करने की उसकी लागत 80 सेंट्स है। अगर उसने ऐसे 200 पीस फ्री में बांट दिए तो उसे तुरंत $160 का नुकसान हो जाएगा। ओनर के पास $160 नहीं थे। ओनर ने अपना सिर हिलाया और बहस की कि अपने सबसे अच्छे प्रोडक्ट को मुफ्त में दे देना फाइनेंशियल सुइसाइड है। यह सच था क्योंकि ओनर पहले ही बैंकरप्ट हो रहा था। बिलियनियर बिल्कुल शांत रहा और कुछ भी बोलने से पहले उस पैनिक को शांत होने का इंतजार किया। बिलियनियर ने एक पेपर नैपकिन उठाया और अपनी जैकेट से एक सिल्वर पेन निकाला। बिलियनियर ने बीच में एक लाइन खींची और समझाया कि पुराना सिस्टम सिर्फ उम्मीद पर टिका था। पुराने सिस्टम में इस बात का इंतजार होता था कि 15 लोग अंदर आएं और हर कोई $5 खर्च करे। इसका नतीजा ये होता था कि दिन भर में सिर्फ $75 की मामूली कमाई होती थी। बिलियनियर ने नया सिस्टम लिखकर समझाया कि 200 क्रोसॉन्ट्स फ्री में देना कोई नुकसान नहीं था। यह एक जीरो कॉस्ट मार्केटिंग फनल था जो 200 लोगों को दुकान के अंदर आने पर मजबूर कर रहा था। बिलियनियर ने समझाया कि एक बार अंदर आने के बाद ह्यूमन साइकोलॉजी अपना काम शुरू कर देती है। उनमें से 60% लोग एक $4 वाली प्रीमियम कॉफी खरीदने के लिए मजबूर महसूस करेंगे। यह कॉफी उनकी फ्री पेस्ट्री के साथ पीने के लिए थी। बिलियनियर ने हिसाब लगाया कि 120 कॉफीज $3 के प्रॉफिट मार्जिन पर बिकेंगी। इससे तुरंत $360 की कमाई हो गई। पेस्ट्री की 80 सेंट्स की लागत बस एक बहुत छोटी सी एक्विजिशन फी थी। इस फी ने एक बहुत ही प्रॉफिटेबल रोज की कॉफी पीने की आदत पक्की कर दी थी। बिलियनियर ने उस फाइनल नंबर को सर्कल किया, यह दिखाते हुए कि कैसे बिना मार्केटिंग बजट वाला एक बिजनेस नुकसान से बाहर आ सकता है। यह सिर्फ अपना चारा बदलकर रोजाना $200 से ज्यादा का नेट प्रॉफिट कमा सकता है। 3 महीने बाद जब बिलियनियर वापस आया तो उसने देखा कि कस्टमर्स की लाइन पूरी सड़क तक लंबी थी। ओनर एस्प्रेसो मशीन और ओवन के बीच पागलों की तरह भाग रहा था और उसका एप्रन पसीने से भीगा हुआ था। ओनर ने एक कॉफी डाली और हंसते हुए कहा कि उसका रेवेन्यू 4 गुना बढ़ गया है। लेकिन ओनर पिछले 8 हफ्तों से न तो रात भर ठीक से सोया था और न ही अपनी फैमिली से मिला था। बिलियनियर ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा कि प्राइसिंग ठीक करने से सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। लेकिन इस सक्सेस के बाद भी बचने का मतलब यह समझना था कि यह अभी भी सिर्फ एक जॉब है जिसमें कस्टमर्स ज्यादा हो गए हैं। बिलियनियर ने नोटबुक का एक नया पन्ना खोला और बाहर निकलने का रास्ता बनाने लगा। बिलियनियर ने बताया कि ओनर दिन के 14 घंटे एक ही तरह की रिपीटेटिव मैनुअल लेबर करने में बर्बाद कर रहा था। यह एक ऐसा काम था जो किसी को भी सिखाया जा सकता था। बिलियनियर ने ओनर को अगले 1 हफ्ते तक आटा तैयार करने के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लिखने को कहा। सुबह के रूटीन के प्रोसीजर्स इतने क्लियर थे कि एक टीनेजर भी उन्हें फॉलो कर सकता था।
अगला कदम महीने के $3000 देकर एक काबिल मैनेजर हायर करना था। इस मैनेजर को 30 दिनों के अंदर रोज के ऑपरेशन संभालने थे। बिलियनेयर ने फाइनेंशियल लॉजिक समझाया, यह मानते हुए कि एक मैनेजर को $3000 देना महंगा लग रहा था, लेकिन इसने ओनर के लिए तुरंत दिन के 12 घंटे फ्री कर दिए थे। बिलियनेयर ने दिखाया कि कैसे ओनर उस बचे हुए टाइम का इस्तेमाल एक दूसरी लोकेशन के लिए बातचीत करने में कर सकता है। इसमें बिल्कुल वही फ्री क्रॉसेंट वाली स्ट्रैटेजी और मैनेजर का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होना था। बाकी काम टेक्नोलॉजी संभाल लेगी, जिसमें ऑटोमेटेड इन्वेंट्री अलर्ट्स और डिजिटल स्टाफ शेड्यूलिंग का इस्तेमाल करके बची हुई सारी रुकावटों को खत्म किया जाएगा। बिलियनेयर ने एक आखिरी सर्कल बनाया और दिखाया कि कैसे ओनर को दुकान के फ्लोर से हटाने पर चीजें बदल जाएंगी। ये एक थका देने वाली बेकरी को लोकेशंस के एक सेल्फ रनिंग पोर्टफोलियो में बदल देगा। 6 महीने बाद ओनर सड़क के पार एक पार्क की बेंच पर बैठा चाय पी रहा था। ओनर अपनी ही दुकान को बिना अपने वहां मौजूद हुए बिल्कुल फ्लॉलेसली चलते हुए देख रहा था। एक हायर्ड मैनेजर ने दरवाजे खोले और ऑटोमेटेड सिस्टम्स ने इन्वेंट्री को हैंडल किया। लॉयल कस्टमर्स की एक लगातार लाइन अंदर जा रही थी। ओनर उस समय एक अलग नेबरहुड में अपनी तीसरी लोकेशन का लीज रिव्यू कर रहा था। ओनर ने आखिर में एक डूबते हुए बिजनेस को बदल दिया, जो हर दिन $400 का नुकसान कर रहा था। वह एक ऑटोमेटेड सिस्टम में बदल चुका था जो हर महीने $18,000 का पैसिव प्रॉफिट कमा रहा था। ग्रोथ के लिए लेवरेज चाहिए, लेकिन आजादी के लिए सिस्टम्स की जरूरत होती है। अब ध्यान से सुनिए, हम बिजनेस को समझना बहुत आसान बना देते हैं, इसलिए अब कोई बहाने नहीं बचे हैं। हो सकता है यह चैनल आपके सामने फिर कभी ना आए, इसलिए सब्सक्राइब करें और सभी आने वाले वीडियोस पाने के लिए बेल आइकॉन चालू कर दें।